प्रेम आँच के लगत ही धड़क चलत मन मैन। प्रेम आँच के लगत ही धड़क चलत मन में। हियो छकै तन पुलक है भर भर ढारे नैन। हियो छके तन पुलक है भर भर ढारे नैन। मन जो है ना मोम के जैसा है। अब मोम में रंग मिलाना हो, उसको सफेद से लाल कर रहा हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे पहले तपाना पड़ेगा। जैसे ही वो द्रवीभूत होगा तब उसमें कोई और रंग मिलाया जा सकता है। ऐसे मन कैसा है? मोम सा है। रंग बदलना है इसका, विषय का रंग चढ़ा है, प्रभु के प्रेम का अनुराग का रंग इसमें मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसे तपाना पड़ेगा। और मन को, हृदय को द्रवीभूत कर दे ऐसी आंच तो प्रेम की है। प्रेम में तपता है मन, प्रेमास्पद के प्रेम में तपता है मन, तभी द्रवीभूत होता है, तभी द्रवीभूत होता है। इसीलिए आपको मैंने कहा ये जो प्रेम के अश्रु हैं इनके जैसा कोई और साधन नहीं है अंतःकरण को पवित्र करने वाला। सब साधन छोड़कर केवल प्रभु के नाम का आश्रय लेकर प्रभु को पुकारिए। ये जो ब्रज की गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, श्रुति कन्याएं हैं और जन्म जन्मांतर की साधिकाएं हैं। जन्म जन्मांतर के साधन करने के बाद श्री कृष्ण मिले, लेकिन कैसे मिले? थोड़ी देर के लिए मिले, फिर अंतर्हित हो गए। फिर गोपियों ने कहा साधन से प्रभु आप मिल तो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। फिर क्या किया? सब साधन छोड़कर दोनों हाथ उठाकर स्थान पकड़ा। गोपी का एक एक पग एक प्रेमी के लिए मार्ग है। गोपी के पद चिन्हों का अनुसरण करे प्रेमी। गोपी कहां जाकर पुकारती? यमुना के किनारे जाकर पुकारती है। इस वृंदावन धाम में यमुना के किनारे आकर गोपी पुकारती है। इसीलिए गाने वाला गाता है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। तो भाई छिपा तो कन्हैया यही है। आप देखो, लोग कहते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रज में कृष्ण प्रकट नहीं हुए, ब्रज में आकर छिपे हैं। यहां पर तो आकर प्रभु ने अपनी प्रभुता छिपाई है, यहां पर तो भगवान की भगवत्ता छिप गई। तो ब्रज भूमि में वो तत्व प्रकट नहीं हुआ, ब्रज भूमि में तो आकर छिपा है। छिपे हैं भगवान यहां, तो जिसे ढूंढना हो वो यहीं आकर ढूंढे। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अच्छा, ढूंढोगे भी कैसे? ढूंढोगे भी कैसे? तो कहते हैं सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। एक ये प्रेम के अश्रु ही हैं जो आपको प्रकट होने के लिए विवश करते हैं। गोपियों ने क्या किया? रोकर पुकारा। सुरतनाथ थे अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वधा। रोती रही गोपी और पुकारती रही, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो यहां आकर पुकारना, और पुकारने की विधि क्या है? बस रोते रोते पुकारिए। मैं फिर आपको कहूं, ये जो चित्त द्रवीभूत होगा ऐसे ही होगा। प्रेम का रंग इसमें घुलेगा, मिलेगा, इसी विधि से मिलेगा, और कोई विधि नहीं भाई। मीराबाई कहती है, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, और बिंद्रावन री कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू। यही होगा भाई, वृंदावन आएंगे और इन गलियों में डोल डोल कर आपकी लीला गाएंगे। श्याम मन चाकर राखो, और यही करेंगे।
चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। बिंदरावण री कुंज गलिन मां, बिंदरावण री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो। थोड़ा प्रेम की आंच लगेगी, मन तपेगा, पिघलेगा, धुलेगा। अपरस ज्ञान समान जम, भजन धर्म आचार। अपरस ज्ञान समान जम, भजन धर्म आचार। पाहन कबहु न होए मृदु, पर्यो रहे जलधार। पाहन कबहु न होए मृदु, पर्यो रहे जलधार। बहुरंग माया विपिन घन, तहाँ फिरै सुख मान। बहुरंग माया विपिन धन, तहाँ फिरे सुख मान। ऐच खैच या मन मृगही, गह सतसंगहियान। ऐच खेच या मन मृगही, गह सतसंगहियान। और कहते हैं प्रेम के अतिरिक्त, प्रीति के अतिरिक्त अपरस ज्ञान, यम नियम आसन, कोई भी साधन करिए, चित्त द्रवीभूत नहीं होता। आप देखो, क्षमा करना, मैं क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप विद्वत्ता से ओतप्रोत किसी का प्रवचन सुनिए, आपकी बुद्धि चमत्कृत तो हो सकती है उसका वैदुष्य देखकर, लेकिन नेत्रों में प्रेम का जल नहीं भरेगा। मैं तो आपको यही कहता हूं भाई कि साधु वही, संत वही जिसके पास बैठकर आपका चित्त द्रवीभूत होने लगे, मन पिघल जाए, जिसके संग से नेत्रों में प्रेम के तो अश्रु प्राप्त हो। भाई मेरी दृष्टि में, ये मेरा निजी विचार है, पर मेरी दृष्टि में एक प्रेमी की साधना तो यही है भाई, उसका हृदय द्रवीभूत हो। नहीं तो कहते पाहन कबहु न होई मृदु, पर्यो रहे जलधार। गंगा की धारा में पड़ा पत्थर जन्म जन्म तक पत्थर ही पड़ा रहता है। और कभी कभी तो ये देखने में आता है कि गंगा के जल का सतत संग उस पत्थर पर कीचड़ और जमा देता है, कीचड़ और जमा देता है। और मैं तो एक और बात आपको बताऊं भाई, बड़ी बड़ी बातें अपने ही काम नहीं आती। हमारे व्यास जी जब आए तो 5 बैलगाड़ी भरकर लाए पोथी की, और जैसे ही श्री महाप्रभु जी से थोड़ी देर का वो संवाद हुआ, वो वार्ता हुई, मन की ग्रंथि खुली, भागे। कहां जा रहे हैं? बोले पहले इन पोथीन को ठिकाने लगाए दो। जमुना जी नीचे ही बहती थी, उठा उठा कर पोथी जमुना जी में डालने लगे। किसी ने कहा, अरे व्यास जी पोथीन को बिगाड़ क्यों रहे हो, काऊ के काम आ जाएंगी। अब व्यास जी ने कहा, अरे हमारो ही काम बिगाड़े हो इनने आज तक। बोले हमारा काम इन्होंने ही तो बिगाड़ा, अब किसी और के काम क्या आएंगे। लाख की बात एक है भाई, निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, छुरी है या कि खंजर है मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है, महाराज जी आज्ञा करें तो मैं गा दूं, है तो फिल्म का गीत। एक यही है जो मैं को आंखों से पिलाते। एक बार किसी ने कहा, बोले अरे बड़ी दूर से दर्शन होता है बिहारी जी का, तो ठीक से श्रृंगार का दर्शन भी नहीं होता, बड़ी दूर से दर्शन होता है, बस दूर से वो मोटे मोटे उनके 2 नयन नजर आते हैं। मैंने कहा सब काम वहीं से होता है बस, और दर्शन हो ना हो वो आपको देख लें, आप उनको देख लें, बस सारा कार्य वहीं से होता है। प्रेमी अपना कार्य अपने नेत्रों से ही करता है। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो फिर दिलवरी क्या है। मेरा मानना तो यही है भाई, नाम और दाम के लिए लिखा गया भजन भी व्यर्थ है,
और प्रेम को दृष्टि में लिखी गई कविता भी आपके हृदय को झंकृत कर सकती है, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रेम है, उसका उद्देश्य प्रेम है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा बुरा भी नहीं होता, काम का परिणाम बताता है काम अच्छा था या बुरा था। परिणाम बताता है, उसका लक्ष्य क्या है आपका। श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि किसी भी कार्य का परिणाम सुनिश्चित करता है कि वो कार्य पाप है या पुण्य है। परिणाम क्या आता है उसका। तो बहुरंग माया विपिन घन तहां फिरे सुखमान, ऐच खेच या मन मृग ही गहे सतसंग ही आन। ध्रुवदास जी कह रहे हैं अपने मन को देखकर कि संसार के जंगल में विषय के फल फूल चखता ये मन घूमता है, अरे इस मन रूपी मृग को इस वृंदावन में ला, यहाँ प्रेम के फल फूल हैं, चखेगा सदा सदा के लिए। या लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, तृप्त हो जाएगा। मन ते चंचल नाही कछु, नेक न कहूँ ठहरात। मन ते चंचल नाही कछु, नेक न कहूँ ठहरात। तब ही तो ध्रुव होत बस परे प्रेम की घात। तब ही तो ध्रुव होत बस परे प्रेम की घात। अरे मन से चंचल और कुछ नहीं है, सबसे चंचल मन है, और इस मन को वशीभूत करने की सामर्थ्य केवल 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 प्रेम में है। इसलिए विगत भी चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, आपको स्मरण हो तो, मन को एकाग्र करने की बहुत बहुत विधियां शास्त्रों पुराणों में लिखी हैं, बुद्धजन बताते हैं। पर मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मन को प्रेम एकाग्र करता है कोई और साधन नहीं करता। और ध्यान से सुनना, किसी साधन से मन को एकाग्रता प्राप्त हो भी जाए तो ध्यान रखना वो एकाग्रता अल्पकालिक होगी, फिर मन अस्थिर होगा, फिर अस्थिर हो जाएगा मन। वो एकाग्रता अल्पकालिक होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। आप ध्यान से, आप प्राणायाम से थोड़ी देर के लिए मन को एकाग्र हो सकता है कर लें, पर लेकिन वो एकाग्रता सदा रहने वाली नहीं होगी। और प्रेम जब मन पर अपना अधिकार करता है, प्रेम जब हृदय पर अपना अधिकार करता है, तो फिर तो वो गोपी की सी स्थिति विचार करिए, गोपी प्रयास करिए कि किसी प्रकार श्री कृष्ण का थोड़ी देर के लिए विस्मरण हो जाए, पर नहीं होता। अटक गया मन, लग गया मन, और एक प्रकार से मैं कहूं तो मिट गया मन। प्रेम मन को मनमोहन में मिला देता है। बिंदु सिंधु में मिल जाए तो उसके बाद सिंधु हो जाता है। दृष्टिकोण दो हैं, बूंद समुद्र में मिले तो कोई कहता है बूंद खो गई, पर एक दृष्टिकोण यह कि बूंद समुद्र हो गई, बूंद समुद्र हो गई। ज्ञान ध्यान मन को मिटाने की बात करते हैं, भक्ति मन को प्रभु से मिलाने की बात करती है। ज्ञान निग्रह करके मन के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, पर मन मिटता नहीं, मन मिटता नहीं। 70,000 वर्ष की कठोर तपस्या विश्वामित्र की, क्षोभ उत्पन्न हुआ मन में, विकार आया, क्रोधित हुए उस अप्सरा पर। वो अप्सरा हाथ जोड़कर कहने लगी, महर्षि क्रोध मेरा, मुझ पर क्रोध मत करिए, यदि आप निर्विकार होते तो आपका दर्शन करके मैं निर्विकार हो जाती। कहीं था आपके भीतर सोया होगा, आपने सुला दिया होगा, बल प्रयोग करके आपने सुला दिया होगा। तो यम नियम बल प्रयोग है, इससे मन का निग्रह किया जा सकता है, मनोनिग्रह इससे संभव है। पर फिर संभावना है उसके विचलित हो जाने की, उसके चंचल हो जाने की। पर जब एक बार प्रेम मन पर अपना अधिकार करता है, जब प्रेम चित्त पर अपना अधिकार करता है, फिर कोई संभावना नहीं है उसके इधर उधर जाने की। एक बार प्रेम हुआ, प्रेम से पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है, प्रेम से पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कह रहे तब ही तो ध्रुव होत बस परे प्रेम की घात। आगे कहेंगे एक स्थान पर, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना आए। बाज जब प्रहार करता है, घात लगाता है जब वो, और उठा लेता है किसी जीव को, फिर छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़ता। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसे ही इनके चरणों का प्रेम है। एक बार ये जिसे स्वीकार कर लेते हैं, मेरे पास पत्र आते हैं, लिखकर लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो कई लोग पूछते हैं, बोले पहले उनका भजन करते थे, उनका भजन करते थे,
अब श्री कृष्ण का भजन करते हैं, पहले उनका भजन किया, अब श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ कि हजारों पत्र आए, कोई किसी का भजन करता था, अब कृष्ण का भजन करता है, कोई किसी का करता था, अब कृष्ण का भजन करता है। और मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं सत्य 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 आपसे कह रहा हूँ, एक भी पत्र मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसमें किसी ने लिखा हो पहले कृष्ण का भजन करते थे, अब किसी और का भजन करते हैं। मैंने कभी नहीं पढ़ा, किसी ने मुझसे कभी नहीं कहा। आज ये पूछा मुझसे किसी ने, क्या है यहाँ लिखा है, ये किसी ने पूछा भगवान साकार हैं या निराकार या दोनों ही रूप भगवान के हैं? साकार से निराकार की उत्पत्ति होती है या निराकार से साकार की उत्पत्ति होती है? अगर आपका उत्तर है कि निराकार से साकार की उत्पत्ति होती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, इस संदर्भ में फिर भगवान की देह सच्चिदानंद कैसे हुई? और अगर आपका उत्तर है कि साकार से निराकार की उत्पत्ति है, तो तीसरा प्रश्न फिर निरर्थक सिद्ध होता है। फिर लिखा है स्टिल हम आपका उत्तर जानना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने पूछा वो उपस्थित है यहां पर? है? हैंडराइटिंग तो बड़ा सुंदर है। नहीं है तो फिर उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। पर अगर कोई होता तो मैं यही उत्तर देता कि वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गवारिन जाने। हम ये सब नहीं जानते भाई। मेरे आचार्य के जीवन में भी ऐसी घटना कभी घटी। किसी ने महाप्रभु जी से पूछा कि दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, हो नहीं जानत हूँ, मेरे तो दो उपास्य हैं, मैं तो केवल इन दोनों को जानता हूँ। इनके विषय में कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न करिए, मैं उत्तर देने का यथामति प्रयास करूँगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। आपने प्रश्न तो आपका सही है, हो सकता है, पता नहीं प्रश्न भी सही है कि नहीं, मैं तो ये बताने योग्य भी नहीं हूँ। आपने गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ लिया। किसी विद्वान व्यक्ति से जाकर प्रश्न पूछिए, और प्रश्न को सही तभी मानिएगा जिसने साकार और निराकार दोनों को देखा हो। दोनों को देखकर ही दोनों की तुलना की जा सकती है। बिना देखे बताने वाला, तो जहाँ से आज मैंने चर्चा आरंभ की, दादू बकता बहुत हैं पर मत काढ़े ते। और मैंने जिन संतों की कक्षा में बैठ के ये थोड़ा सा प्रेम का पाठ पढ़ा है, वो तो कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदू काकू बंधु दो पल्ले भारी। अपने मन माने की बात है भाई। मन किससे मान जाता है? बड़ी बात ये है आपका मन किस में लग जाता है। निराकार में लगता हो तो लगा लीजिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ भाई हमारा जो इष्ट है, हमारा जो आराध्य है, नक्शिक सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, रूप गुण निधान है। और आपने निर्गुण सगुण का प्रश्न ही किया, तो मैं एक बात आपको जरूर कह दूं कि दूर से देखो, दूर से देखो तो निराकार सा ही दिखाई पड़ता है, पर भक्ति का हाथ पकड़कर भक्ति के बताए मार्ग पर निकट जाकर देखोगे तो नक्शिक उसके रूप का आस्वादन कर पाओगे। निकट जाकर देखो, दूर से देखो तो कुछ और है, निकट जाकर देखो तो कुछ और है। तो बात तो दूर और निकट की है। पर फिर भी मैंने कहा, आपने गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछा। मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मैं इतनी योग्यता भी नहीं है, और मुझे ये सब जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैंने कभी इतना परिश्रम किया नहीं, और मुझे ये सब जानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हम तो एक बात जानते हैं, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में। हमारा काम इसी से हो गया, तन मन प्राण तृप्त हो गए। अब कहीं और मन क्यों ले जाना है? आगे ध्रुवदास जी यही कह रहे हैं, बिचल्यो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छूट जाए। बिचल्यो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छूट जाए। रहे एक ही ठौर लग, युगल चरण चितलाए। रहे एक ही ठौर लग, युगल चरण चितलाए। प्रत्येक विद्यालय के अपने अपने नियम होते हैं, अपना अपना अनुशासन होता है। हम जिनकी कक्षा में पढ़ते हैं, हमने जिस विद्यालय में शिक्षा दीक्षा पाई है, पा रहे हैं, वहां का नियम यही है भाई, बिचल्यो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छूट जाए। आपको एक बात सुनाता हूं। एक बार
वंशी से किसी ने कहा, अरे कैसी नीरस है तू, प्रीतम तोए अपने अधरन पे पधरा में और अपने प्राण तो में फूक दें तो भी तू हरी भरी ना होवे। और वंशी क्या उत्तर देती है, अरे एक बात बता, जादिना में हरी भरी है गई, प्रीतम मोए अधरन पे धरेगो। तो बोली ऐसो हरो भरो चूल्हे में जाए जो प्रीतम से दूर कर दे। अब इस पचड़े में कौन पड़े भाई, कौन साकार है कौन निराकार है, इतनी देर में तो प्रेम की गली छूट जाएगी। इतनी देर में इतना विचार करने लगेंगे तो प्रेम की गली छूट जाएगी। यही ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बिचल्यो फिरे भली नहीं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। आपको लगता है ये प्रश्न कहीं पहुंचाने वाले, कहीं नहीं। कहना सुनना पहुंचाता तो लगभग सभी पहुंच गए होते। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। और फिर अक्ल में जो घिर गया, ला इंतहा क्यों कर हुआ, और जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। समझने की बात नहीं है भाई, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की है। अरे तू जानता तो बहुत कुछ है पर बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे तू तो बहुत विचार करता है, तू तो बहुत क्यों क्या कैसे करता है, तू तो बहुत ऐसा वैसा समझाता है। यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तो इसलिए रहे एक ही ठौर लग, युगल चरण चितलाई, प्रेम रंग सो रंगे जे नहीं आन तूर आन। प्रेम रंग सो रंगे जे नहीं आन तूर आन। अद्भुत जुगल बिहार रस तेई करी है पान। अद्भुत जुगल बिहार रस तेई करी है पान। और बोले जिसका रंग रंगा है ना प्रेम से, लाख प्रयास करे तो नहीं जाता इधर उधर, जा नहीं सकता। यही मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था, जैसी एकाग्रता जैसी स्थिरता प्रेम से प्राप्त होती है वो किसी अन्य विधि प्राप्त नहीं होती। अरे भगवत प्रेम की, इस दिव्य प्रेम की बात न भी करें, एक क्षण के लिए संसार में जो घटना घटती है हम उसकी भी बात करें, हम संसार की भी बात करें ना, तो भी मरण का, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता। एक फकीर सुनाते थे महाराज जी, एक मदारी था, उसके पास में एक रीछ था, वो उसको नचाता था और उससे थोड़ा रुपया इकट्ठा करके और अपना गुजर बसर करता था। एक पेड़ के नीचे बैठा मदारी रो रहा था। मजनू ने उसे रोते हुए देखा। मजनू ने कहा रोता क्यों है? मदारी ने कहा रो नहीं तो क्या करूं, एक रीछ था वो मर गया, उसी को नचाता था और मांग मांग कर गुजारा करता था, अब रो नहीं तो क्या करूं। मजनू ने कहा रोने की बात नहीं है। उसके हाथ में वो रस्सी थी जो रीछ के गले में डालता था। मदारी से कहने लगा ये रस्सी डाल मेरे गले में और मेरा मुंह कर दे काला। मेरी रस्सी मेरे गले में डाल, मेरा मुंह कर दे काला, बस बात इतनी है कि मांगने के लिए लैला के द्वार पर जाना, वहीं पर जाना, बार बार जाना, मांग मांग कर खाना, मुझे रीछ बनाकर नचा पर लेकर वहीं पर जा। अरे संसार में ऐसा होता है भाई, ये संसार की घटना है। प्रेम ऐसा, प्रेम हो जाए, प्रेम का स्पर्श हृदय को हो जाए तो हृदय को ऐसा कर देता है। संसार में ऐसा होता है। और फिर जब बात दिव्य प्रेम की हो तो अन्यत्र जाने की संभावना नहीं है भाई। इसीलिए थोड़ा सा जीवन है, सार की बात ग्रहण करिए। और सब साधनों का सार महादेव कहते हैं, साधन सिद्धि राम पग नेहू, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और यही संत का संतत्व है, उसकी साधुता है कि वो दुर्लभ को सुलभ कर देता है। सब तज
भजिए नंद कुमार। ये सार सिद्धांत है भाई, कि भक्ति सार सर्वस्व है। सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जम को द्वार। घायल कबहू नहीं भयो नवल नेह के तीर। घायल कबहू नहीं भयो नवल नेह के तीर। अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहा जाने पर पीर। अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहा जाने पर पीर। यहाँ कहते हैं जिसे कभी रूप का बाण नहीं लगा और जो घायल होकर कभी प्रेम नदी के किनारे गिरा नहीं, बोले उससे प्रेम की बात करना व्यर्थ है। वो क्या जानेगा कि प्रेम की पीड़ा होती क्या है। वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या। और नहीं जिसने कभी यहाँ प्यार किया, वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। वो क्या जाने प्रेम की पीर होती क्या है। घायल की गति घायल जाने, और कैजिन घायल हुई। चढ़ के मैन तुरंग पर निकसे पावक माही। चढ़ के मैन तुरंग पर निकसे पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब को निभहत नाही। मोम के घोड़े पर चलकर और अग्नि में निकलना है। चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माई। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाही। कल भी इस विषय पर चर्चा हो रही थी ना, कि भाई सरल भी नहीं है, हाँ पर असंभव भी नहीं है, दुर्लभ है। दुर्लभ ते दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई। सरल भी नहीं है, इसे सरल समझने की भूल भी ना करना, नहीं तो भूल हो जाएगी। आप सरल समझकर चलेंगे इस मार्ग को, तो पहले से ही आप असावधान रहेंगे, भूल हो जाएगी। और असंभव भी नहीं है, असंभव समझेंगे तो फिर चलेंगे ही क्यों। सरल समझेंगे तो ठीक प्रकार से नहीं चल पाएंगे, असंभव समझेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए न तो सरल है न असंभव, पर कठिन है, खरोई कठिन है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत ना है। पर मैं कहता हूँ भाई, आपके मेरे जैसे अस्मदादि जो जीव हैं वो क्या करें। मैं तो कहता हूँ प्रभु के स्वभाव का भरोसा करके प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए, और बहुत ठोकर खाइए संसार से, एक आशा लेकर इस मार्ग पर पग धरिए, संभल संभल पग धरिए। एक बार चलना तो आरंभ करिए, एक बार चलिए तो। पर्यो न रूप प्रवाह में, परस्यो नहीं उड़ने। पर्यो न रूप प्रवाह में, परस्यो नहीं उड़ने। सुन ध्रुव तिन या जगत में, धरी बाध ही दे। सुन ध्रुव तिन या जगत में, धरी बाध ही देह। कहते कोई प्रभु के रूप के प्रवाह में कभी प्रवाहित नहीं हुआ, माने देखते देखते कुछ क्षणों के लिए भूल जाए स्वयं को, भूल जाए संसार को। पर्यो न रूप प्रवाह में, और परस्यो नहीं उड़ने है, और कभी चित्त द्रवीभूत नहीं हुआ। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई कि ध्यान देना, कभी प्रेम के दो अश्रु आए या गिन गिन कर माला ही घुमाते रहे। माला घिस गई, माला घिस जाती है लोगों की, मैं देखता हूं, गिनते 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 गिनते। अपनी ओर देखकर भजन नहीं किया जाता भाई, अपने अपने बल पर, अपने संकल्प के बल पर कोई और साधन किया जाता होगा, सिद्धि प्राप्त की जाती होगी, समाधि लगाई जाती होगी। हरि का भजन तो हरि के नाम भरोसे रहकर किया जाता है, प्रभु के स्वभाव का विचार करके पूर्ण रूपेण धर दीजिए अपने आप को। जो हम भले बुरे सोते, ऐसे व्यास जी ने थोड़ी कहा, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। श्री जी का आश्रय है, प्रभु का भरोसा लेने वाला जीव कैसे भटक जाएगा। और फिर आप यदि कहें कि यदि ऐसा ना हुआ तो, अर्थात विश्वास ही नहीं है, और बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवई न राम। कबीर जी को दे दी किसी ने माला, टूट गई, अभ्यास तो था नहीं, या फिर कहीं छूट गई होगी।
तो कबीर तो अलमस्त फकीर है, कहता है भला भया मेरी मटकी फूटी, अरे मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कोशिश करो, प्रयास करो। अ गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड। पहला पग सही दिशा में धरना चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे आरंभ है, कहीं से भी सीख लीजिए, फिर आगे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढेंगे। मैं कहता हूं आरंभ अच्छे व्यक्ति से करिए, आगे तो आप खुद समझदार हो जाएंगे। पहला पग सही दिशा में रखिए। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की बिन से चिंत। प्रभु के स्वभाव का भरोसा रख के बस भजन करिए। इतना उतना ऐसा वैसा आजकल इस प्रपंच में मत पड़िए, करिए प्रभु के स्वभाव का विचार करके, मन में ये दृढ़ भरोसा रख के, जो हम भले बुरे सोते। ऐसा करके हम स्वयं प्रभु की उस अहेतुकी अकारण कृपा को बाधित करते हैं। दांत में भी जब तक दबाए रही द्रौपदी अपनी साड़ी, तब तक भी श्री कृष्ण बैठे देखते रहे। दांत में भी जब तक दबाए रही, कैसा मन रहा होगा? मैं कई बार विचार करता हूं, क्या उन्हें लगा होगा कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं? हाँ, यही लगा होगा, कर सकती हूं मैं अपनी रक्षा स्वयं। जब तक उन्हें लगा कि मैं ये कार्य स्वयं कर सकती हूं, तब तक प्रभु कहते हैं जब तक जीव करता है तब तक मैं दृष्टा हूं। जब तक जीव करता जानता है स्वयं को, तब तक मैं उसके लिए केवल दृष्टा बना रहता हूं। जिस दिन जीव समर्पित हो जाता है, उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाता हूं। कर्ता के लिए मैं दृष्टा हूं, समर्पित के लिए मैं उपस्थित हूं, उपस्थित हूं मैं। इसलिए कुछ ना सोचते हुए, कुछ ना विचारते हुए प्रयास यही करिए, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। ध्रुवदास जी कहने, जिसके हृदय को कभी इस प्रेम ने स्पर्श नहीं किया, कभी मन निर्भर नहीं हुआ, कभी मन निश्चिंत नहीं हुआ, कभी चैन नहीं लिया आपने ये सोचकर कि भाई अब जैसे हैं प्रभु के हैं, अब जो करना होगा प्रभु करेंगे। सहज प्रेम में पड़कर उस सहज आत्मीयता का कभी आपके हृदय को स्पर्श नहीं हुआ, तो कहते हैं सुन ध्रुव तिन या जगत में धरी बाध ही दे। उसने व्यर्थी शरीर धारण किया।